फोकस करो चेक बनाने में। सारी काम, ये काम दोस्तों सारा होगा कब, ये फॉलोअप होगा कब, 100% यूजर आप बनेंगे कब, जब दोस्तों आपके अंदर में सेफ स्वप है। और आपके अंदर में अगर सेफ स्वप नहीं है दोस्तों, आप 100% सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। 3 कार्डिनल रूल मैं आपको अभी बताऊं। 3 कार्डिनल रूल दोस्तों, इस बिजनेस में एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जो मैं अगले 3 महीने से आपके सामने रिपीट नहीं कर पा रहा था। आज मैं सोचा इसको भी रिपीट कर दूं, क्योंकि अभी तो हम लोग सारे लोग जूम पर काम कर रहे हैं, सबसे नहीं मिल रहे हैं। 3 बातें आपकी 100% सफलता में दोस्तों बहुत बड़ा योगदान करती है, ध्यान रखिएगा। आज जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, इस ट्रेनिंग को आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा दोस्तों, हमारे सेफ स्वप ऑफिशियल चैनल पर। कभी भी दोस्तों, नंबर 1, किसी के दूसरे के पति के साथ, किसी के पति के साथ जिंदगी में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी के घर उजाड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। जीवन में इस बात को समझिए, कभी भी आपके अपलाइन और डाउनलाइन के बीच दोस्तों पैसा का अकाउंट नहीं होना चाहिए, कि मैंने अपलाइन से लोन ले लिया, डाउनलाइन से लोन ले लिया। दोस्तों एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका और आपका टीम का रिलेशन खराब हो जाएगा। पैसा का लेन देन कभी भी आपको करना है तो सेफ स्वप से बाहर की दुनिया में करिए। और आप सेफ स्वप में अगर पैसा का लेन देन किए, अपन अपने अपलाइन से अकाउंट बनाकर चल रहे हैं, डाउनलाइन से अकाउंट बना के चल रहे हैं, 100% जो आप या तो अपने अपलाइन को खोएंगे या दोस्तों अपने डाउनलाइन को खोलेंगे। जिंदगी के अंदर में पैसा और आत्मसम्मान के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना, किसी की पर्सनल लाइफ में कभी भी एंट्री मत करना। एक मेरे टीम के अंदर में एक लीडर थे, उनके टीम के अंदर में कोई लड़कियों का लड़के के साथ में अफेयर था। हमने उनको सिखा रहे थे कि भाई किसी की पर्सनल लाइफ में मत आइए। वो लीडर क्या किए कि उनके पर्सनल लाइफ में चले गए, उस लड़की के उस लड़के के चक्कर में, और दोनों दोस्तों डायमंड बनने वाले थे, और दोस्तों हमारे कंपनी को छोड़ करके भाग गए। तो उनका पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं खाली बस, कि आपकी पर्सनल लाइफ से लेना देना हमें क्या है। हमारा पर्सनल लाइफ अलग होता है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है दोस्तों, स्पिरिचुअल लाइफ अलग होता है। तो यहां पर हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, उसकी पर्सनल लाइफ में अगर आप एंट्री करते हैं, किसी की पति पत्नी के झगड़ा में आप घुसते हैं, तो दोस्तों झगड़ा उसका नहीं रहेगा, आपका बन जाएगा। किसी डाउनलाइन टू डाउनलाइन के झगड़े में घुस रहे हैं, तो दोस्तों झगड़े आपकी बन सकती है। जीवन में इस तरह का काम दोस्तों आप ना करें, उसका आत्मसम्मान से खिलवाड़ मत करें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर जेंट्स हैं, अगर आप शराब का उपयोग करते हैं, तो बिजनेस के दौरान, बिजनेस का दौरान मतलब अगर आप फील्ड में हैं, आप प्लान दिखा रहे हैं, वेन्यू पर हैं और आप ट्रेनिंग में हैं, तो दोस्तों शराब की इस्तेमाल ना करें। और शराब की इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो रात को करें, और रात को भी करते हैं तो रात को शराब इस्तेमाल करने के बाद अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और अपने टीम में किसी से बात मत करिए। अगर दोस्तों ये सारी गलतियां आप करते हैं, तो आपको हमारी सेफ स्वप में 100% सफलता दोस्तों नहीं मिल सकती है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों आप शराब का अकाउंट, शराब का इस्तेमाल, किसी के पति पत्नी से खिलवाड़ और पैसा का लेन देन अकाउंट और उनका आत्म जीवन से, आत्मसम्मान से दोस्तों कभी भी खिलवाड़ नहीं करना। दूसरी बात, अभी आपको पता है मार्केट बहुत बड़ी है, वर्ल्ड बहुत बड़ी बाजार है दोस्तों। आप एक चीज बताइए, क्या नोकिया फोन ही चाहती कि मैं पूरी जीवन के अंदर में खाली मेरा ही प्रोडक्ट बचे, ओप्पो और वीवो नहीं आए? दोस्तों नोकिया कब खुली थी, ओप्पो वीवो तो खोलेंगे। तो मार्केट में हर एक फील्ड के अंदर में दोस्तों कंपटीशन तो होगा। अब बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में कंपटीशन नहीं होगा दोस्तों। आप साबुन की फैक्ट्री में जाइए तो 100 प्रकार की साबुन से, ब्यूटी क्रीम के बारे में जाइए, हम लोग बचपन में 2 ही क्रीम को जानते थे दोस्तों, अगर आप हमसे पूछिए तो। एक गरीब और साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, एक बोरो प्लस और एक फेयर एंड लवली दोस्तों हमारे आर्मी के कैंटीन में आया करता था। जब दोस्तों हम आर्मी में नौकरी करते थे तो दोस्तों ये 2 ही चीज हमारे पास आया करता था। आज दोस्तों ब्यूटी कितने प्रकार की क्रीम हो गया। हमारी माता जी दोस्तों मिट्टी से सिर धोया करती थी, आज पता नहीं आपको बाल को चमकाने के लिए कितने आइटम आ गए। कभी चेहरे में सरसों का तेल लगा करके लोग अपने काम चलाते थे, आज दोस्तों ब्यूटी पार्लर एक
क्रेज बन चुका है लेडीजों का, और आज 10-10 हजार रुपए ब्यूटी पार्लर वाले एक एक आदमी से ठग रहे हैं, कमा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं हर फील्डों में। तो दोस्तों कंपटीशन की जमाना है, तो जब कंपटीशन की जमाना है, मार्केट में एक मॉल खुला तो 50 मॉल खुलेगा, एक दुकान खुलेगा तो 50 दुकान का बिजनेस इस तरह बढ़ती चली जाएगी। रियल एस्टेट में कंपटीशन है, इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन है, बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन है दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स में कंपटीशन है, आप एविएशन में चले जाएं तो फ्लाइट्स की कंपनियों में कंपनी। तो क्या आपकी और हमारी कंपनियों में आने के बाद क्या आप चाहते हैं कि खाली भारत में एक सेफ कंपनी चले? रोज नई नई कंपनियां आएगी, रोज नई नई कंपनियां जाएगी। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जब रोज दोस्तों नई नई कंपनियां आएगी और नई नई कंपनियां जाएगी, तो दोस्तों उसके चक्कर में आप क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है हमारे टक्कर में। ऐसे सोच करके दोस्तों बिजनेस करो। वीवो अपना काम कर रहा है, ओप्पो अपना काम कर रहा है, एप्पल फोन का अपना काम कर रहा है, एप्पल फोन भी बिक रहा है, वीवो भी बिक रहा है, और जो लोकल मार्केटिंग में दुनिया भर की कंपनियां हैं वही बिक रही है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको सीमेंट की कंपनी में चले जाइए, 50 प्रकार की सीमेंट की कंपनियां। तो मार्केट में कंपटीशन है दोस्तों। 99% कभी भी डाउन लाइन्स और क्रॉस लाइन के साथ निगेटिव बातों को नहीं करना दोस्तों। निगेटिव बात, मेरा अपलाइन ने ऐसे किया, मेरे डाउनलाइन ने ऐसे किया, मेरा ब्रदर लाइन ने ऐसे किया, मेरे तो अपने अप्लायंस नहीं बनती है, मेरे तो आप सबसे अच्छे दोस्तों। जिंदगी के अंदर कभी भी क्रॉस लाइन दोस्तों आपकी भलाई नहीं चाहेगा। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो आपसे ऊपर है और जो आपका नीचे है वही दोस्तों आपका दोस्त है। इससे बाहर वाले सब आपके दुश्मन। मैं आपको बोल रहा हूं, वो आपकी भलाई नहीं चाहे, आज नहीं तो कल दोस्तों आपके ऊपर में कैंची लगाएगा। क्योंकि जब हमारी कंपनी बड़ी होगी, हमारी कंपनी से भी लोग छोटे मोटे टूट करके दूसरी कंपनी को ज्वाइनिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों अपने जूता में पैर रखने में पता नहीं चलता, दूसरे के जूते में जब पैर रखोगे ना तो आपको लगेगा कि यहां से वहां अच्छा लगता है, लेकिन वहां जाओगे ना तो वहां पता नहीं वहां से तो वही अच्छा था। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं आपके बात, मेरा तजुर्बा है। जब हम आर्मी में नौकरी करते थे ना, हमारा कमांडिंग ऑफिसर अगर सही नहीं लगता था, उसकी कमांड टाइट थी, हम बोलते थे यार ये कमांडिंग अफसर जल्दी से जल्दी कब चले जाए। आर्मी की बात कर रहा हूं। जब वो कमांडिंग अफसर चला जाता था, जब दूसरा कमांडिंग अफसर आता था, तो हम बोलते थे यार उस कमांडिंग अफिसर से पहला वाला जो कमांडिंग अफिसर था वो बहुत अच्छा था। जो दोस्तों इस कंपनी को सिर्फ सब छोड़ करके चले गए, उनका यहाँ बिजनेस नहीं चला, उनके अंदर यहाँ पर दम नहीं है, वहां उनका चेक नहीं बना पाए, तो दोस्तों दूसरी कंपनी में जाकर वो कैसे चेक बना लेंगे? वो कंपनी कैसे अच्छी हो सकती है दोस्तों? तो ऐसे बहुत सारे लोग 3 कार्डिनल रूल में काम करते हैं, उनका मुंह मारने की आदत होता है, यहां भी जुटियाएंगे वहां भी खाएंगे। आपने देखा होगा शादी में किसी घर में 13, 14, 17 प्रकार का डिशेज लगी रहते हैं दोस्तों, और स्टॉल में जाकर के एक बंदा है जो अपनी हेल्थ से कॉन्शियस है, वो वहां पर दोस्तों फास्ट फूड को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सबसे ज्यादा सलाद खाएगा, थोड़ी सी चावल खा करके और थोड़ी दाल चलाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेट भरना है, पूरा इसको बोरी को भरना है, तो 17 प्रकार की आइटम को खाएंगे, और खाने के बाद सोचेंगे मैं तो आज यहाँ पर हजारों रुपए से ज्यादा का पैसा वसूला, और दूसरे दिन हॉस्पिटल में जाकर के 2000 रुपए देते हैं डॉक्टर का। तो बुद्धिमान कौन है? रात को जो सलाद खा करके और थोड़ी सी बेटाइम समय पर थोड़ी सी सब्जी खा करके या थोड़ी सी चावल खा करके वहां से वापस आ गया। एक व्यक्ति दोस्तों बोरा को भरा, सुबह गर्दन दर्द, गर्दन से बदबू, बड़ी से गैस, फॉर्म सब चल रहा है। आप बताइए। तो आपको कभी भी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के साथ निगेटिव बात मत करिए। जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप अपनी एक्टिव अप्लायंस और दोस्तों आपको अपने डाउन लाइन्स जिनके साथ आपकी भविष्य है, उन लोगों के अलावा बाकी से कोई मतलब मत रखिए। मैं तो यहां भी बोलता हूं अपना मोबाइल नंबर भी उसको मत दीजिए, और उससे भी दोस्तों आपको मोबाइल नंबर नहीं। ये सब लोग हमेशा बर्बादी की फॉर्म भरते हैं, बर्बादी की, नोट आबादी। तो जीवन के अंदर में ये काम नहीं करना। जो भी नया काम करने का मन करता है, जो भी आप नया काम करते हो, कोई प्लान में चेंजिंग कर देते हो, कुछ कर देते हो, कुछ भी नया काम सेफ शॉप में आने के बाद करते हो, तो एक बार अपने अपलाइन से जरूर पूछे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आपका बॉस नहीं है कि आप उससे एडवाइस लीजिए कि आपका अपलाइन माना कर देगा। बहुत लोग चुपके कोई काम करते, क्या है कर लो। अपलाइन के पास तो बहुत सारे डाउन लाइन है, लेकिन डाउन लाइन के पास अपलाइंस दोस्तों लिमिटेड है।
अगर आप 100% सफलता चाहते हैं तो अपने अपलाइन से इसलिए पूछने के लिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि आपकी अपलाइन कभी भी आपको गलत गाइडलाइन नहीं करेगी। आप एक 80 साल का मर्डरर अगर गलती से जिंदा है, उसको दोस्तों अदालत में फांसी नहीं दिया, आप जाकर के उसका इंटरव्यू करिएगा 80 साल की उम्र में, और 10 मर्डर करने के बाद भी अगर बचा है, आप पूछना कि दादाजी, अंकल जी, क्या हमें मर्डर करना चाहिए? बोलेगा बेटा जिंदगी के अंदर में सूखी रोटी खा लेना, अपने घर में अमन चमन से रहना। क्या दादाजी हमें चोरी करना चाहिए? 80 साल का आप एक चोर से मिलना जो जेल से छूट कर गया है? बोलेगा नहीं बेटा। जीवन के अंदर में एक्सपीरियंस होल्डर जो ओल्ड एज में चले जाते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं, उनका जीवन का अनुभव दोस्तों आपको बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसलिए इस बिजनेस में अगर आपकी अपलाइन आपसे पहले आई है, हो सकता है इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास हो। मैं दोस्तों आपसे एक बात बताना चाहता हूं। 2013 का एक समय था और मैं आर्मी की नौकरी छोड़ करके आया था, और मेरा दोस्तों आर्मी के अंदर में पूरा बिजनेस चल रहा था। और अचानक से क्या हुआ कि जो हमारे मित्र थे, जितने आर्मी के कहीं कहीं अलग अलग पोस्टिंग चले गए, कोई कोर्स में चला गया, जितने मेरे टॉप लेवल के लीडर थे दोस्तों सब आर्मी के नौकरी में थे। मैं तो आर्मी से छुटकारा पार लिया था, और वो लोग दोस्तों कहीं ना कहीं चले गए। और दोस्तों जहां मैं उस टाइम महीने की लाख रुपए कमाया करता था दोस्तों, वहां पे मेरी इनकम निकल करके 30-35 हजार रुपए पा गई। 2013 की बात है। मैंने अपनी ठग ग्रेट अपलाइन को फोन लगाया, सर जी मेरे साथ तो इतना तगड़ा बिजनेस रुड़की में चलता था कि हर वीक के अंदर में हम यहाँ से 30-30, 40-40 सेल भेजा करते थे। मैं बोला सर क्या करूं? जेपी सिंह को मेरे अपलाइन में ऐसे हंसता आ गई मेरी पूरी टीम। कोई कहीं ड्यूटी में चला गया, कोई लेह लद्दाख में चला गया, कहीं उसका फोन नहीं लग रहा है, कोई असम में पोस्टिंग चला गया, और मेरे सारे दोस्त दोस्तों आर्मी के थे। तो पहले बात मेरा अरविंद सर बताए कि जेपी आपका जो बिजनेस है मिक्सिंग करके रखो। मतलब आर्मी वाले को ज्वाइनिंग किया तो सीआरपीएफ वाले हैं, तो नेवी वाले भी हैं, तो सिविल वाले भी हैं, स्टूडेंट भी होना चाहिए, हाउस वाइफ भी होना चाहिए। अर्थात अगर मुर्गी के अंडा को अगर आपने एक टोकरी में रखा है, गलती से बिल्ली आई, मुर्गियों को खाएगी, उसके अंडे को तोड़ेगी। तो आप अपने नेटवर्क को इंडिया का हर कोने में फैला करके रखिए। आप इतनी